आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए शहर आए व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष एवं पूर्व ऊर्जा मंत्री रविकांत गर्ग ने शहर के व्यापारियों से अपील करते हुए कहा कि देश को शक्तिशाली बनाना है तो मतदान अवश्य करें। उन्होंने डबल इंजन सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि पिछले एक दशक से सरकार ने जो व्यापारियों के हित में कार्य किए हैं वह काबिले तारीफ है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर कोई भी अधिकारी व्यापारी को परेशान करता है तो उस अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए उनकी ओर से चेतावनी जारी कर दी गई है। उन्होंने व्यापारियों से अपील करते हुए कहा कि वह अपने परिवार के साथ मतदान करें, बल्कि मतदान केंद्रों पर अपनी ड्यूटी भी सुनिश्चित करें ताकि 100% मतदान हो सके। आगे उन्होंने कहा कि पूरे देश में करीब 20 करोड़ व्यापारी परिवार हैं, उनसे अपील करते हुए मतदान करने को कहा जा चुका है। स्थानीय स्तर पर भी व्यापारी कमेटी के लोग उनसे लगातार संपर्क भी कर रहे हैं। उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों को एक नारा भी दिया, 100% मतदान बनाएगा। व्यापारी की पहचान। अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकांत गर्ग ने आगामी चौथे चरण के मतदान को लेकर शहर में होने वाले 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन से जुड़े सभी सदस्यों को निर्देशित करते हुए कहा कि मतदान वाले दिन शहर के बड़े बूथों पर उनके द्वारा स्टॉल लगाया जाए, जिसमें शरबत आदि का वितरण किया जाए ताकि मतदान के दौरान आने वाले वोटरों को इस प्रचंड गर्मी में ठंडा शीतल पेय पदार्थ उपलब्ध हो सके। राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत सम्मान एवं धन्यवाद भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री ज्ञानेश मिश्रा एवं जिला अध्यक्ष सरदार गुरजिंदर सिंह ने माला पहनाकर कर दिया। देश का व्यापारी और उद्यमी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, देश की वितरण व्यवस्था की रीढ़ है और विकास और प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए उसके माध्यम से जो राष्ट्रीय प्रति उसकी समर्पण की भावनाएं, समाज के प्रति उसकी समर्पण की भावनाएं, ज़रूरतमंद की सेवा करने की भावनाएं, उसको माध्यम बनाकर जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विजन बनाया है, एक संकल्प लिया है 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का, इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी को बढ़ाने का और विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का, भारत का उद्यमी और व्यापारी पूर्णतया उस विजन के साथ, उस संकल्प के साथ जुड़ते हुए उस विजन और संकल्प को अपना संकल्प बनाने के लिए वह संकल्पित है। और चूँकि उसका लाभ प्रत्येक भारतवासी को मिलने वाला है और औद्योगिक और व्यापारिक विकास के माध्यम से व्यापार का और उद्योग का जो विकास होगा तो वो उसका लाभ प्रत्येक उद्यमी और व्यापारी को भी जो मिलने वाला है और उसके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं। मैं समझता हूँ कि 20 करोड़ परिवार जुड़े हुए हैं उद्योग और व्यापार से, छोटे स्तर से बड़े स्तर तक। जिस प्रकार से रेहड़ी पटरी वालों को सहायता देने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है, जिस प्रकार से विश्वकर्मा योजना के माध्यम से लोहार है, सुनार है, जो दस्तकारी करने वाले लोग हैं वो भी सब व्यापारी है, उन सब को सहायता देने का काम, 3 लाख का लोन दिलाने का काम उन्होंने किया है। मुद्रा योजना के माध्यम से पहले 10 लाख तक का लोन मिलता था, अब उसको 20 लाख तक बढ़ाने का काम किया है। और जो व्यापार में और उद्योगों में आने वाली अनेक सरकारी नियम और कानूनों के अंतर्गत जो रुकावट है, जो परेशानियां पैदा करती है, जो उत्पीड़न करती है, उन सबको हटाने का काम जिस प्रकार मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने किया है, व्यापारी पूर्णतया राष्ट्र निर्माण के लिए संकल्पित होकर अब की बार तैयार है और 100% मतदान बनाएगा व्यापारी की पहचान। इस संकल्प के साथ, इस उद्घोष के साथ व्यापारी 100% मतदान करेगा। प्रत्येक बूथ पर भी उसके 10 कार्यकर्ता तैयार होकर व्यापारी का मतदान सुनिश्चित कराने के लिए, व्यापारी परिवार और उनके से जुड़े हुए परिवारों का मतदान सुनिश्चित कराने के लिए हम कार्य करेंगे और उसके माध्यम से विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना पूर्ण राष्ट्र को योगदान देंगे। व्यापारियों को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए क्या अभियान चलाने जा रहे हैं आप लोग? मैंने बताया ना, विभिन्न गोष्ठियों के माध्यम से, विभिन्न सम्मेलनों के माध्यम से, विभिन्न स्थानों पर
संपर्क करके और आप लोगों के मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का और 100% मतदान के लिए अपने विजन को, अपने संकल्प को और अपने कर्तव्य को पूरा करने का एक अभियान संपूर्ण देश में चलाया है। और उसी के माध्यम में, उसी के क्रम में कल हमने एक विशाल व्यापारी सम्मेलन भी यहाँ पर आयोजित किया था। और आज आपके पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम इसको हर व्यापारी तक और बुद्धिजीवी तक पहुंचाना चाहते हैं, हर देशवासी तक पहुंचाना चाहते हैं कि हर व्यक्ति का कर्तव्य है 100% मतदान करना, अपना मत अवश्य देना। वह मत राष्ट्र निर्माण के लिए काम आएगा, भारत के विकसित भारत बनाने के लिए काम आएगा, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए काम आएगा और उससे सभी का लाभ होने वाला है। के लिए प्रेरित करेंगे और साथ ही जो चुनाव के दौरान व्यापारी की समस्याएं आ रही हैं, कई बार आप लोग ज्ञापन दें, उसको कैसे निजात में क्या? देखिए, आगामी लोकसभा 2024 में भारत में व्यापारियों की भूमिका को लेकर आज जो पर चर्चा हो रही है, इसमें हमारे मुख्य अतिथि श्री रविकांत गर्ग जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के और व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आप लोगों को बताया। और मैं आपको बता दूं कि लगभग आज 2 माह से लगातार हम लोग ये प्रयासरत हैं कि माउथ पब्लिसिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को लगातार हम लोग गोष्ठियाँ कर रहे हैं, छोटी छोटी गोष्ठियाँ कर रहे हैं। और व्यापारी जो हमारे खासकर जो भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के हमारे पदाधिकारी हैं, उनसे हम लोगों ने आज 2 माह पहले ही हम लोगों ने उनसे कहना शुरू कर दिया था। वो छोटी छोटी गोष्ठियाँ करके, छोटी छोटी चौपाल लगा के लोगों को जागरूक कर रहे थे। और एक व्यापारी कम से कम 10 व्यापारियों को ये बात पहुँचाए, इसकी हम लोगों ने आज पहले 2 माह पहले ही रणनीति बना ली थी। इतनी भीषण गर्मी के अंदर हर आदमी, चूँकि इस बार देखिए जो खासकर कानपुर का जो चुनाव है वो 2 दिन की छुट्टी है, सैटरडे और संडे की, उसके बावजूद भी मंडे को कैसे निकले इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। चूँकि अभी आपने देखा होगा बीच में सब लोग ये कह रहे हैं कि हर जगह चुनाव कम हो रहे हैं, वोटिंग कम हो रही है, तो वोटिंग कानपुर में प्रतिशत बढ़ाना है। इसको लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं और हम लोगों ने सबसे कहा है, निवेदन किया है कि हम जब सवेरे उठेंगे तो सबसे पहले अपने आस पड़ोस के लोगों को फ़ोन करेंगे, अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करेंगे, उनसे पूछेंगे क्या आपने वोट डाला। और बेशक वो गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उनको साथ लेकर जाएंगे। ये इस बार हम लोगों ने मन बना लिया है कि व्यापारी समाज अपने रिश्तेदारों को, अपने आस-पास पड़ोसियों को लेकर, और एक और बात बता दूं, कल हम लोगों ने एक संकल्प लिया है और लगभग 300 व्यापारी इकट्ठा होकर, व्यापारी प्रतिनिधि थे, उन्होंने एक संकल्प लिया दोनों हाथ उठाकर कि एक व्यापारी इस बार 50-50 लोगों के जाके मतदान करवाएगा। ये हम लोग का संकल्प है। और पूरा इसमें हम लोगों ने निर्णय ले लिया है इस बार कि कानपुर के जो पिछले मतदान कम हुए थे या बाकी जगहों पे जो मतदान कम है, उसको व्यापारी वर्ग आके ज़्यादा से ज़्यादा आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करेंगे।